नाज़रीन न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम है। वक्त हो चला है स्पीड न्यूज़ का। फ्रांस में पीएम मोदी और फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन की मुलाकात के बाद दोनों ने की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। फ्रांसीसी सदर ने मोदी को दूसरी बार पीएम बनने की दी मुबारकबाद। फ्रांसीसी सदर ने अपने खिताब में हिंदुस्तान की जमहूरियत की तारीफ की। कहा, मोदी की जीत से यह साबित होता है कि हिंदुस्तान की जमहूरियत कितनी अच्छी है। सदर मैक्रोन ने कहा कि मीटिंग में G7 पर हुई बातचीत। कहा, मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान इसका बने हिस्सा, क्योंकि ऐसे कई मसले हैं जिनमें हिंदुस्तान की मौजूदगी जरूरी है। सदर मैक्रोन ने कहा कि हमने मीटिंग में कई मुद्दों पर की बातचीत। डिजिटल, साइबर सिक्योरिटी और अफ्रीका पर भी हुआ तबादला ख्याल। हमें कई मुद्दों को लेकर साथ मिलकर करना है काम। मीटिंग में पुलवामा दहशतगर्दाना हमले पर भी हुई बातचीत। सदर मैक्रोन ने पुलवामा हमले पर ताज़ियत पेश की। कहा, हम दोनों मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ काम करेंगे। मैक्रोन ने अपने खिताब में हिंदुस्तान और फ्रांस के बीच डिफेंस सेक्टर पर भी की बात। कहा, डिफेंस सेक्टर पर हमारा मुआहदा ये साफ जाहिर करता है कि हमें एक दूसरे पर कितना भरोसा है। मैक्रोन ने अदा किया कि हम मेक इन इंडिया में हिंदुस्तान के शाना बशाना साथ हैं। पहला रफाल आने वाले महीने में पहुंचेगा हिंदुस्तान, फ्रांसीसी सदर का ऐलान। मैक्रोन ने पीएम मोदी से मुलाकात के बाद मीडिया से खिताब के दौरान कही ये बात। मुलाकात के दौरान कश्मीर मसले पर भी हुई बातचीत। मैक्रोन ने अपने खिताब में कहा कि यह हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच का मसला है और दोनों को मसले का खुद ही ढूंढना होगा हल। किसी तीसरे को इसमें दखलंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। बातचीत से ही कश्मीर का मसला हो सकता है हल। मीडिया से बातचीत के दौरान मैक्रोन का बयान। कहा, यह बहुत अच्छा है कि कश्मीर में अमन बरकरार है। इन्होंने कहा कि मैं कुछ दिनों के बाद पाकिस्तानी वजीर आजम से भी करूंगा बात। मैक्रोन ने कहा कि मैं पाकिस्तानी वजीर आजम से कहूंगा कि कश्मीर मसले पर मिलकर करें बात, किसी तीसरे की मुदाखलत को न करें तलब। पीएम मोदी ने कहा, मुलाकात के बाद मीडिया से हम बहुत खुश हैं कि पहला रफाल अगले महीने हिंदुस्तान पहुंचेगा। पीएम ने कहा कि फ्रांस ऐसा पहला मुल्क है जिसके साथ हमने सिविल न्यूक्लियर डील की है। G7 समिट में शिरकत के लिए पीएम मोदी ने खुशी का इजहार किया। सदर मैक्रोन और पूरे फ्रांस को समिट के लिए दी मुबारकबाद। पीएम मोदी आज जाएंगे मुत्तहदा अरब अमारात। दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के लिए ये दौरा काफी अहम। मुत्तहदा अमारात में हिंदुस्तानी बिरादरी की पीएम के इस दौरे पर है नजर। आज सुप्रीम कोर्ट में साबिक फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम की बेल अर्जी पर होगी समाअत। चिदम्बरम के खिलाफ रिश्वतखोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के केस है दर्ज। पी चिदम्बरम के नाम ईडी ने किया सम्मन जारी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी के सामने पेश होने का सम्मन जारी। आज दिल्ली हाई कोर्ट में जम्मू कश्मीर के साबिक IAS अफसर और जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के सदर शाह फैसल की गिरफ्तारी के खिलाफ अर्जी पर होगी समाअत। शाह फैसल को 14 अगस्त को दिल्ली एयरपोर्ट पर किया गया था गिरफ्तार। वादी भेजा गया था वापस, अब तक है नजरबंद। कांग्रेस की उबूरी सदस्य सोनिया गांधी ने इशारों में बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, राजीव गांधी ने बड़ी अक्सरियत के साथ जीत दर्ज करने के बाद भी नहीं फैलाया था डर का माहौल। पी चिदम्बरम की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना। रणदीप सुरजेवाला ने कहा, लोगों को भटकाने के लिए रचा जा रहा है तमाशा। कार्ति चिदम्बरम ने कहा, कांग्रेस को बदनाम करने की हो रही है कोशिश। राजस्थान में गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी का अल्लाह बोल। आज रियासत में बिगड़े कानून के खिलाफ बीजेपी का आज होगा एहतजाज। एहतजाज में बीजेपी के आला लीडरान होंगे शामिल। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर। राजस्थान के एक स्कूल में मिड डे मील में कीड़े मिलने के बाद एक्शन में आए इंतजामिया। कलेक्टर की हिदायत पर हेडमास्टर के नाम नोटिस जारी। राजस्थान के अलवर में पुलिस की कार्रवाई। एक ठग ग्रुप का पर्दाफाश किया। पुलिस ने नाइजीरिया के 2 लोगों समेत 8 मुलजिमों को किया गिरफ्तार। ग्रुप के कब्जे से 44 लाख नकदी बरामद। कर्नाटक में सैलाब मुतासरा लोगों के लिए तरह तरह के इकदाम। कर्नाटक के शिमोगा में एक पेट्रोल पंप के मालिक ने पेट्रोल पंप पर लगाया शेल्फ। सैलाब मुतासरा लोगों के लिए जरूरी अशिया जमा करने के लिए इकदाम। शेल्फ को पीपल्स वॉल करार दिया।
यूपी के बाद अब उड़ीसा के एक कॉलेज से भी रैगिंग का मामला आया सामने। वेलकम तकरीब के दौरान सीनियर तलबा ने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के तलबा की रैगिंग की। स्किल डेवलपमेंट और टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर ने कार्रवाई कर दिया हो। विशाखापट्टनम में एक्साइज एनफोर्समेंट टीम की कार्रवाई। 767 किलो भंग, एक लॉरी से किया बरामद, मुलजिम गिरफ्तार, केस दर्ज। करतारपुर कॉरिडोर वक्त पर खोलने के लिए पाकिस्तान का अज़्म। पाकिस्तान ने कहा काफी अरसे से ज़ेरे इल्तवा कश्मीर तनाज़े पर बढ़ती कशीदगी के बावजूद करतारपुर कॉरिडोर खोलने के लिए अपने मंसूबे पर हक्का है। करतारपुर में सिखों के पहले गुरु नानक देव के 550वें प्रकाश उत्सव पर खोला जाना है कॉरिडोर। कॉरिडोर के खुल जाने से हिंदुस्तान की तरफ से सिख अपने पहले गुरु के इस मजहबी मुकाम पर बगैर वीजा के कर सकेंगे दर्शन। वादी के कई हसास इलाकों में सिक्योरिटी दस्ते तैनात, हालात मजबूरी तौर पर पुरअमन। श्रीनगर की सड़कें देखी गई सुनसान, पर प्राइवेट गाड़ियों की आमदोरफ्त रही जारी। जम्मू खित्ते में हालात मामूल पर। पुंछ जिला समेत दीगर अजला में भी रोजमर्रा की जिंदगी बहाल, बाजारों में गहमा गहमी। कश्मीर में मवासलाती निजाम ठप होने से अवाम और फायर ब्रिगेड महकमे का राब्ता मुनक़ते। आतिशज़दगी की सूरत में लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना। कश्मीरी पंडितों की कई तंजीमों ने जम्मू कश्मीर के तंजीम नौ का किया खैर मकदम। कहा रियासत होगी अमन के राह पर गामजन। पुंछ जिले में एलओसी पर करामद मोटार शेल मिलने से लोग परेशान। इससे पहले कई बच्चों की जा चुकी है जान। इंतजामिया से मसले को हल करने की गई मांग। बडगाम में मजबूरी तौर पर हालात पुरअमन। सिक्योरिटी फोर्सेज ने कई मुकामात पर रुकावटें खड़ी कर रखी हैं। नज़्म नस्क की बहाली के लिए कई जगहों पर इजाफी फोर्सेज तैनात। असल सियासी धारों के कई लीडरों और अलहदगी पसंद लीडरों को नजरबंद या हिरासत में रखा गया है। जिला अनंतनाग में मजबूरी तौर पर हालात काबू में। कस्बा अनंतनाग समेत जिले के तमाम दीगर हसास मुकामात पर सिक्योरिटी की इजाफी तैनाती मुसलसल जारी। अगरचे रात के औकात में एहतजाजी मुजाहरों के खदशात के पेश नजर बंदिशों का सख्ती से किया जा रहा है निफाज। वादी में स्कूल खोलने के ऐलान के 4 दिन बाद भी श्रीनगर के ज्यादातर स्कूलों में तलबा की हाजिरी काफी कम। कुछ स्कूलों में बच्चों की हाजिरी 0। स्कूल के टीचिंग स्टाफ तो तमाम मसाइल के बावजूद स्कूल पहुंच रहे, मगर स्कूल में तलबा की तादाद कम होने से तालीम मुतासिर। पुंछ में गुज़िश्ता कई रोज से तमाम तरह की पाबंदियां हटा दी गई हैं। जिंदगी मामूल पर सड़कों गली कूचों में आम लोगों की आमदोरफ्त में रोज बरोज हो रहा है इजाफा। जिले के तमाम इलाकों में तमाम दफातर और स्कूल खुल गए हैं। गवर्नर के मुशीर फारूक खान ने चर्च लेन श्रीनगर में कई वफूद से की मुलाकात। वफूद में बिजबाड़ा से आए हुए फलाए आम टीचर्स भी शामिल। इसके अलावा कुपवाड़ा और पुलवामा से रमसा सातजा और अभिनंदन होम स्कूल श्रीनगर के टीचरों और दवा फरोशों के वफ्द ने भी अपने मुतालबात किए पेश। श्रीनगर में चीफ सेक्रेटरी ने कई आला अफसरान के साथ की मीटिंग। वादी कश्मीर में मौजूदा हालात के चलते जरूरी अशिया की दस्तयाबी का लिया गया जायजा। इस मौके पर डीसी श्रीनगर और दीगर कई अफसरान रहे मौजूद। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर बसीर अहमद खान ने कल एक मीटिंग का इनेकाद किया। मीटिंग में फ्रूट मंडियों को कारगर बनाने के लिए सूरत-ए-हाल का लिया गया जायजा। मुल्क के मुख्तलिफ मंडियों तक मेवाजात को पहुंचाने के लिए एक कैलेंडर मुरत्तब किया जाएगा। गवर्नर के मुशीर के विजय कुमार ने फाइनेंशियल कमिश्नर अटल डिल्लू के हमरा डोडा और किश्तवाड़ का दौरा किया। दोनों अजला में जारी तरक्याती कामों का लिया जायजा। के विजय कुमार ने डोडा में 290 बिस्तर वाले 7 मंजिला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की इमारत का रखा संगे बुनियाद। जम्मू में रियासती बीजेपी यूनिट की हुई मीटिंग में पार्टी के सरकर्दा लीडरों और अरकान ने की शिरकत। मध्य प्रदेश में मुकीम कश्मीरी तलबा की तालीमी मसाइल को लेकर भोपाल एमएलए आरिफ मसूद की क़यादत में वफ़द ने गवर्नर लालजी टंडन से की मुलाकात। तलबा ने कश्मीर के मौजूदा हालात के सबब अपने वालिदैन से दूरी, उनसे किसी किस्म का राब्ता न होने की मुश्किलात का जिक्र किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सावरकर की मूर्ति पर सियासत तेज। दिल्ली एनएसयूआई के सदर ने सावरकर की मूर्ति को पहनाए जूतों का हार, मूर्ति पर फेंकी स्याही। हमराम के अकीदतमंद पूजा करना हमारा हक। सुप्रीम कोर्ट में अदालत तनाज़े की समाअत के 10वें रोज अर्जी गुजार की दलील।
न्यूज़ 18 उर्दू की खबर का असर। भोपाल के मौलाना आज़ाद सेंट्रल लाइब्रेरी के लिए कमलनाथ हुकूमत ने मंजूर किए 55 करोड़ रुपए। लाइब्रेरी की तज़ीनकारी और तलबा के मुकाबला जाती इम्तहानात की तैयारी के लिए खर्च की जाएगी रकम। रांची के डोरंडा में वाक़ अक़लियती हॉस्टल के बदलेगी तस्वीर। झारखंड के वज़ीर आला ने 42 लाख रुपए हॉस्टल की तज़ीनकारी के लिए दिए जाने का किया ऐलान। तलबा में खुशी का माहौल। बिहार शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड की तलखियां बोर्ड की तरक्की की राह में हायल इख्तिलाफात की वजह से 2018 में मुख्तस 200 करोड़ रुपए का नहीं किया गया इस्तेमाल। वक्फ की तरक्की को लेकर आज भी नहीं की जा रही है संजीदा कोशिश। कोलकाता का मिल्ली अल अमीन कॉलेज अक़लियती किरदार होने के बाद मुश्किलात और फंड की कमी से 2-4 इस साल सिर्फ 16 तालिबात ने लिया दाखिला। लेफ्ट ने कॉलेज को सियासत के भेंट चढ़ाने का ममता हुकूमत पर लगाया इल्जाम। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात का जल्द होगा ऐलान। भरपूर मुस्लिम नुमाइंदगी का मुतालबा। मुस्लिम नुमाइंदों की तादाद गैर इत्मीनान बख्श। अकोला में मौलाना आजाद कॉरपोरेशन का मैनेजर गिरफ्तार। तालिब इल्म से रिश्वत लेने का इल्जाम। एसीबी की टीम ने मैनेजर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के हिंगोली में अक़लियतों का एहतजाज। पुलिस मुलाजमीन पर जानिबदारी बरतने का इल्जाम। कसूरवार पुलिस मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। महाराष्ट्र के हिंगोली में ईद उल अज़हा के मौके पर 2 ग्रुपों में हुआ था तनाज़ा। अवाम का इल्जाम है कि कुछ पुलिस मुलाजमीन ने बूढ़ों और बच्चों को किया था परेशान। थाने में राज ठाकरे के लिए कारकुन ने की खुदकुशी। दल बदलू नेताओं को लेनी चाहिए सीख। एमएलए जितेंद्र औहाड़ का बयान। विदर्भ में किसानों की परेशानियां नहीं हो रही हैं कम। मुसलसल 15 दिन हुई बारिश की वजह से संतरे की फसल खराब, जिसको लेकर संतरा किसान परेशान। ज्यादा बारिश की वजह से संतरे की फसल पर मुख्तलिफ अमराज लाहक। ऐसे में अमराज को खत्म करने के लिए जरासीम कुश अद्वियात की जरूरत। हुकूमत की जानिब से मुआवजे का मुतालबा। लोकल बॉडीज इलेक्शन में शिवसेना के अंबादास दानवे का कामयाब। कांग्रेस उम्मीदवार बाबूराव कुलकर्णी को शिकस्त का सामना। शिवसैनिकों में जश्न का माहौल। बीजेपी सेना इत्तेहाद रंग लाया। भिवंडी में 10वीं जमात के तालिब इल्म ने की खुदकुशी। स्कूल की 5वीं मंजिल से छलांग लगाकर की खुदकुशी। टेस्ट देने के फौरी बाद लगाई छलांग। पुलिस कर रही है तफ्तीश। कर्नाटक के वज़ीर आला येदियुरप्पा का एक और दौरा दिल्ली। पार्टी सदर अमित शाह से करेंगे मुलाकात। कलमदानों की तकसीम के मामले पर होगी बातचीत। कर्नाटक की तारीख में पहली बार गुलबर्गा को काबीना में नहीं मिली नुमाइंदगी। पूरे जिले में देखी जा रही है बेचैनी। बेंगलुरु में कांग्रेस कारकुनों का साबिक मरकजी वजीर चिदम्बरम की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज। एहतजाजियों ने कहा मरकजी हुकूमत सीबीआई का कर रही है गलत इस्तेमाल। बेंगलुरु में एसडीपीआई ने किया एहतजाज। कहा सैलाब मुतासरीन के साथ हुकूमत इंसाफ करे। तकरीबन 50,000 करोड़ का हुआ है नुकसान। 80 से ज्यादा अफराद की हुई है मौत। रायचूर में मजदूर तंजीम AITUC के लीडरों और कारकुनों ने मुख्तलिफ मुतालबात को लेकर किया एहतजाज। मुतासरीन के लिए हुकूमत की जानिब से जारी करदा 195 करोड़ को बताया नाकाफी। एहतजाजियों ने सैलाब मुतासरीन और काश्तकारों को नुकसानात का मुकम्मल मुआवजा देने का मुतालबा। कर्नाटक के एक गरीब मुस्लिम खानदान की लड़की का कारनामा। फैजुन्निसा बनी पुलिस सब इंस्पेक्टर। ढेर सारे मसाइल के बावजूद हासिल की कामयाबी। टिमकुर जिला केनेगल तालुका के कैपनहल्ली की रहने वाली हैं फैजुन्निसा। घर में 5 भाई और 4 बहनों में फैजुन्निसा सबसे छोटी। तमाम भाई पेशे से ड्राइवर। डिग्री की तालीम के दौरान वालिद का इंतकाल हुआ। पढ़ाई के लिए 150 रुपए भी दस्तयाब न थे। हैदराबाद में वाक़ सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में साल 2017 के IPS बैच के पासिंग आउट परेड 24 अगस्त को हैदराबाद में मुनक्किद की जा रही है। परेड में वज़ीर दाखिला अमित शाह लेंगे परेड की सलामी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह 103 IPS अफसरों की लेंगे सलामी। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। अफसरों में जोशो खरोश। सदर जमीयतुल उलमा हिंद तेलंगाना व आंध्र प्रदेश हाफिज पीर शब्बीर अहमद की सदारत में हैदराबाद में खुसूसी मुशावरती इजलास। इस इजलास में मुल्क के मौजूदा हालात पर किया गया तबादला ख्याल।
हाफिज पीर शबीर अहमद ने बताया कि 12 सितंबर को दिल्ली में जमत उलमा हिंद का सालाना जनरल बॉडी इजलास मुनक्किद किया जा रहा है। इस इजलास में मुल्क के आईन, NRC और दीगर मसाइल पर गौर खौज किया जाएगा। टीआरएस की रुकनियत साजी मुहिम का KTR ने लिया जायजा। 31 अगस्त तक कमेटियां तश्कील देने और दशहरे से पहले अजला दफातर तैयार करने की दी हिदायत। GHMC की जानिब से हर जुमे को 15 लाख पौधे लगाने का मंसूबा। कमिश्नर दाना किशोर और मेयर राम मोहन ने लिया जायजा। हर फर्द को रोजगार के मौके फराहम करना हुकूमत की कोशिश। महबूब नगर में जॉब मेले से रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ का खिताब। पोलावरम प्रोजेक्ट के रीटेंडरिंग का मामला। हाई कोर्ट ने हुकूमत के फैसले पर लगाई रोक। विजयवाड़ा में बैंकर्स मीटिंग, चीफ सेक्रेटरी ने की शिरकत। हुकूमत के फलाई प्रोग्रामों की कामयाबी में बैंकों का अहम रोल। औकाफी जायदादों का सिर्फ मुसलमानों को फायदा। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ऑफ आंध्र प्रदेश की जगन हुकूमत से मांग। कन्नूर में ट्रैफिक कवायद पर अमलावरी पर शोर बेदारी का अनोखा प्रोग्राम। जादूगर ने आंखों पर पट्टी बांधकर सड़क पर चलाई बाइक। तेलंगाना के अहम शख्सियात को पार्सल रवाना करने का मामला। पार्सल की बोतलों में सीवरेज का पानी भेजने वाला गिरफ्तार। हैदराबाद टास्क फोर्स पुलिस ने किया नौजवान को गिरफ्तार। CCTV फुटेज की मदद से अमल में लाई गई गिरफ्तारी। निजामाबाद पुलिस ने हैदराबाद से निजामाबाद को बड़े पैमाने पर ममनुआ गुटखा मुंतकिल करने वाले एक DCM और 2 टाटा ACE को कर लिया जब्त। पुलिस ने इतला पर कार्रवाई करते हुए 15 से 20 लाख रुपए के गुटखे को किया जब्त। मुलजिमीन पुलिस की हिरासत में। विजयवाड़ा बीजेपी माइनॉरिटी लीडरों ने AP के गवर्नर BB हरिचंदन से राजभवन में की मुलाकात। गवर्नर से वक्फ अमलाक के तहफ्फुज़ की मांग की और नाजायज कब्जों को बर्खास्त करने का किया मुतालबा। नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल की जानिब से विशाखापट्टनम में प्रॉपर्टी शो मुनक्किद। प्रॉपर्टी शो से रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन कंपनियों के अलावा अवाम की बड़ी तादाद में की शिरकत। कड़पा के नशीबी इलाकों में सैलाब के बाद अभी भी पानी सड़कों पर जमा। सड़कें झील में तब्दील। मुतासरीन ने इलाके की सफाई करने और सड़कों से पानी की निकासी के निजाम में बेहतरी लाने की मांग करते हुए किया एहतजाज। गाजियाबाद में सिविल लाइन का काम करने उतरे 5 मजदूरों की मौत। दम घुटने की वजह से हुआ हादसा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश की शुरू। मध्य प्रदेश के सतना में टेरर फंडिंग नेटवर्क का हुआ पर्दाफाश। 5 अफराद की हुई गिरफ्तारी। नेटवर्क के तार बिहार, झारखंड, मगरबी बंगाल और छत्तीसगढ़ से जुड़े होने की खबर। मध्य प्रदेश सिविल जज इम्तिहान में लड़कियों ने मारी बाजी। रीवा की जस्मिता शुक्ला ने हासिल किया पहला मुकाम। शिखा चतुर्वेदी ने दूसरा और रेखा ने तीसरा मुकाम हासिल किया। मध्य प्रदेश सरकार अब बीजेपी दौरे हुकूमत में हुए पावर परचेजिंग एग्रीमेंट को रद्द करने के लिए माहिरीन से ले रही है मशवरा। PPA से सरकारी खजाने को करोड़ों के नुकसान होने का दावा। छत्तीसगढ़ में नक्सल से बड़ा मसला भूखमरी। सरकार ग़िज़ाइयत की कमी को दूर करने की हर मुमकिन कर रही है कोशिश। छत्तीसगढ़ के वज़ीर-ए-आला भूपेश बघेल से खास गुफ्तगू। बच्चों को लेकर जा रही स्कूल वैन की मोटरसाइकिल से टक्कर। हादसे में बाइक पर सवार नौजवान की मौके पर ही मौत। पुलिस ने स्कूल वैन के ड्राइवर को किया गिरफ्तार। 3 रोज से जारी पुरतशद्दुद मुजाहरों के बाद इंडोनेशिया ने पापुआ और मगरबी पापुआ में इंटरनेट सर्विस मुकम्मल तौर पर मुअत्तल कर दी है। सरकारी हुक्काम के मुताबिक ये पाबंदी उस वक्त तक कायम रहेगी जब तक दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जजीरे में सूरत हाल मामूल पर नहीं आ जाती। जकार्ता हुकूमत एहतजाजी मुजाहरों को मजीद फैलने से रोकना चाहती है। दोनों सूबों में पुरतशद्दुद झड़पों का आगाज उस वक्त हुआ जब पापुआ और मगरबी पापुआ के खुद मुख्तारी के लिए तलबा ने एहतजाज शुरू किया और पुलिस ने इनके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया। ईरान ने मुकामी सतह पर एक मोबाइल मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार कर लेने का दावा किया है। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक ये दिफाई मिसाइल निजाम अपने हदफ को तवील फासले तक जमीन से फजा में निशाना बना सकता है। ईरानी सदर हसन रूहानी ने
बाबर 373 नामी इस निज़ाम का इफ्तिताह किया, जबकि मुल्की मीडिया ने इसे रूसी दिफाई मिसाइल निज़ाम S-300 का मद्देमुकाबिल करार दिया। ईरान ने जून में एक अमरीकी ड्रोन तैयारा भी जमीन से फजा में मार करने वाले एक मिसाइल के साथ मार गिराया था। अक़वाम मुत्तहिदा ने यमन में जारी तमाम 22 इमदादी प्रोग्रामों की बंदिश के खतरे के खिलाफ खबरदार किया है। एक बयान के मुताबिक $1 अरब की फौरी इमदाद ना मिली तो 2 माह बाद इन इमदादी प्रोग्रामों को बंद करना पड़ जाएगा। मुतअद्दिद ममालिक ने फरवरी में इस जंगज़दा मुल्क के लिए $2.6 अरब इमदाद देने के वादे किए थे, लेकिन अब तक इन रकूम का निस्फ से भी कम हिस्सा अदा किया गया है। यमन में गुज़िश्ता 4 बरसों से ईरान नवाज हौसी बागियों और सऊदी अस्करी इत्तेहाद के माबैन जंग जारी है, जिसके नतीजे में कई मिलियन अफराद कहत के खतरे से दो चार। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने बरतानवी वजीर आज़म बोरिस जॉनसन से मुलाकात से पहले इनसे ब्रेक्जिट प्लान के हवाले से वजाहत तलब की। मैक्रोन का कहना था कि यूरोपीय यूनियन से अलग होने के लिए दोबारा मुज़ाकरात का आगाज नामुमकिन। बरतानवी वज़ीर आज़म यूरोपीय यूनियन के साथ पहले से तयशुदा ब्रेक्जिट मुआहदे में तब्दीलियां चाहते हैं, लेकिन यूरोपीय यूनियन ने यह तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। बोरिस जॉनसन फ्रांसीसी सदर से मुलाकात करेंगे। इन्होंने बर्लिन में जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल से भी मुलाकात की थी। जनूबी कोरिया के सदर की सलामती मुशीर किम ह्यून जोंग ने शुमाली कोरिया के लिए अमरीकी खुसूसी नुमाइंदे स्टीफन बगन के साथ बातचीत के बाद जुमेरात को कहा कि जौहरी मामले पर जल्द ही अमरीका और शुमाली कोरिया के दरमियान बातचीत शुरू हो सकती है। मुकामी मीडिया ने किम के हवाले से बताया कि अमरीका और शुमाली कोरिया के माबैन बातचीत जल्द शुरू होने का इम्कान। बातचीत के फौरन बाद ही शुमाली कोरिया ने दिया बयान, कहा फौजी कार्रवाई की धमकी के साथ वो बातचीत की ख्वाहिशमंद नहीं है। पीएनबी के साथ 13,500 करोड़ रुपए के घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले के मुलजिम हिंदुस्तान में मतरूब हीरो के ताजिर नीरव मोदी को राहत नहीं मिली। बरतानिया के वेस्टमिंस्टर अदालत ने इसकी अदालती हिरासत की मुद्दत 19 सितंबर तक बढ़ा दी है। वेस्टमिंस्टर की अदालत में नीरव मोदी के मामले में जेल से वीडियो लिंक के जरिए थोड़ी देर हुई समाअत।